बाबू से ये कहना चाहेंगे कि आप कातिल बनकर कत्ल कर दें, हम महिलाओं के मान सम्मान को ध्वस्त कर दें और उसके बाद माफ़ी मांग लें तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। ये आपका सोच गलत है। महिलाओं की शिक्षा दीक्षा क्या सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए है? भारतवर्ष में आज यही बात चल रहा है। इतना शर्मसार है हम लोग। क्या राबड़ी देवी इस बात को सपोर्ट करके अच्छा की है कि वो ऐसे खंड विखंड तरीके से जिस प्रकार अश्लीलता को पसारे हैं तो इज्जत को तार तार कर दिए। क्यों नहीं बिहार में बलात्कार होगा? ऐसी गलती आज आप माफी मांगकर फिर कल दोहराएंगे। मानसिक स्थिति को देखते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा में महिलाओं के लिए बिल पेश किया गया, महिला आरक्षण को लेकर के पेश किया गया। उसको लेकर के तमाम दलों ने केंद्र सरकार को तो सहमति दी ही, लेकिन बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार की बात करें तो हर मंच से नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि महिलाओं के लिए देख लें हमने कितना काम किया, हम महिलाओं को आरक्षण दिया, नौकरी में कितना आरक्षण दिया, चुनाव में कितना आरक्षण दिया। लेकिन शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जाति गणना को लेकर के चर्चा हो रही थी, महिलाओं को लेकर के भी चर्चा हो रही थी। उसी दौरान नीतीश कुमार ने एक ऐसी बातें कह दी जिससे पूरा जो विधानसभा है शर्मसार हो गया। कई महिलाओं ने रोते हुए एक तरीके से कहा कि तस्वीरें आई, बीजेपी की कई नेत्री जो है बाहर निकली तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग कितने शर्मसार हुए, बता नहीं सकते किस तरीके की बातें की गई। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की नेत्री हैं आश्रिति शर्मा जी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो बातें कही, राबड़ी देवी तो समर्थन कर दी है सरकार की, नीतीश कुमार ने गलती से बातें कह दी, वो माफ़ी भी मांग ली। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय को लेकर के? जी, माफ़ी उन्होंने आज मांगा है मीडिया के सामने भी और सदन में भी, लेकिन हम नीतीश बाबू से ये कहना चाहेंगे कि आप कातिल बनकर कत्ल कर दें, हम महिलाओं के मान सम्मान को ध्वस्त कर दें और उसके बाद माफ़ी मांग लें तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। ये आपका सोच गलत है, आपकी मानसिकता गलत है, दिमाग अब आपका काम नहीं कर रहा है नीतीश बाबू, तो आपको कुर्सी को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कुर्सी के हठ में आप महिलाओं को की इज्जत को, सम्मान को एकदम तार तार कर देंगे, ये हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो कहते हुए नजर आ रहे हैं साफ साफ वहाँ पर विधानसभा में कि महिलाओं को शिक्षित किए तब न इतना कम हो गया है। महिलाओं की शिक्षा दीक्षा क्या सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए है? फैमिली प्लानिंग के उद्देश्य के लिए महिलाओं की शिक्षा दीक्षा है। फैमिली प्लानिंग में पुरुष वर्ग और पूरा समाज उसमें सहयोगी है। ऐसा नहीं है कि ये स्त्रियों की ही जिम्मेदारी है और आप इतने गलत तरीके से व्याख्या करेंगे। आप सेक्स का जो क्लास चलाएंगे वो इतने खुल्लम खुल्ला ऐसे घिनौना तरीके से विश्लेषण करेंगे। अब बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, आप कैसे अपना आप बताना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपने तो विवाह को कलंकित कर दिया है, स्त्री पुरुष के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। शर्मसार है पूरा बिहार और नारी जाति तो मुंह खोल नहीं पा रही है कि आंखों से आंसू झरझर गिरने लग रहा है कि ये क्या हो गया। हमारे बिहार को पूरा एकदम शर्मसार कर दिया नीतीश जी और हमारे ही मुख्यमंत्री। पूरे भारतवर्ष में आज यही बात चल रहा है। इतना शर्मसार है हम लोग। विधानसभा का जब सत्र चलता है तो सबकी निगाहें रहती हैं। किसी भी राज्य का जब विधानसभा सत्र चलता है, राबड़ी देवी ने कहा है कि गलती से बोल गए हैं, माफ़ी तो मांग ही लिए। राबड़ी देवी जी से इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी महिलाओं पे ये जो टिप्पणी हुई और इस पर राबड़ी देवी से कुछ तो उम्मीद उनके पार्टी की महिलाओं को रहा होगा। जब नीतीश बाबू बोल रहे थे, पीछे जो महिलाएं थीं जो अपना सर छुपा ली थी, नज़र झुका ली थी, और राजद में भी जो महिलाएं हैं, राबड़ी देवी खुद महिला हैं, उनके घर में बहू बेटियां हैं, तो उस नाते से क्या राबड़ी देवी इस बात को सपोर्ट करके अच्छा की हैं कि वो ऐसे खंड विखंड तरीके से जिस प्रकार अश्लीलता को पसारे हैं, जो बेपर्दा कर दिए, अब कोई भी लकीर रह नहीं गई मर्यादा की, एकदम तार तार कर दिए, तो राबड़ी देवी इसको सपोर्ट करती हैं। यही तो स्वरूप है, यही तो रूप है जंगल राज का। और यही लोग तो मुखिया थे जंगल राज वालों के कि इनको तो घर में भी बिटिया है, बहू है, लेकिन फिर भी महिलाओं की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुर्सी का मोह इन लोगों को हमेशा से रहा है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कुर्सी का मोह नहीं करती है। वो अगर काम करती है तो दिल से करती है, चाहे उसका लाभ चुनाव में जाकर हमको मिले ना मिले, इसकी चिंता नहीं करती है। और इसी को देखते हुए सबका साथ और सबके विकास के
प्रोग्राम परियोजना पर काम करती है हमारी सरकार। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जब वो सोचते हैं, जो वो देते हैं, जब वो जनता को, जब वो अब लाकर अपना सारी योजनाओं का लाभ, तब वो यह नहीं सोचते हैं कि इसके बाद क्या हम चुनाव में जाएंगे तो हमारा वहाँ क्या परिणाम होगा। वो बस जनता के सुख, देश का हित और आगे कैसे देश को बढ़ाएं, कैसे गरीबों को हम नीचे से ऊपर लाएं, इसके बारे में सोचते हैं। और ये लोग तो महिलाओं को रौंद देते हैं, उसके इस्मत को, इज्जत को तार तार कर दिए। क्यों नहीं बिहार में बलात्कार होगा? आप बताइए, इस प्रकार का बयान आएगा? आप उन बयानों को सुनिए, हमसे सुना नहीं जाएगा। आप लोग उन बयानों को सुनिए। ये बयान इतना चर्चित हो गया, इतना फैल गया, वो माफ़ी मांग लें। हो सकता है बयान को विधानसभा से हटा दिया जाए, लेकिन जो वायरल हो गया वीडियो, उस प्रकार के बयान अगर मुख्यमंत्री देंगे तो आम लड़के, आम जनता में जो ये बातें जा रही हैं, क्या लगता है इस तरह की बातों का जो चर्चा सरेआम चल रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। कल से महिलाओं के साथ अभद्रता होगी, टिप्पणी की जाएगी। जो बातें नीतीश जी ने बताई हैं, ये टिप्पणी अब लड़के करेंगे। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार को लेकर के बातें आपके पार्टी के कई नेता कहते रहते हैं, चिराग पासवान भी कहते रहते हैं कि अस्वस्थ हो गए हैं, मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं किया, उसका उम्र का असर हो गया, कि विधानसभा में तो बोले ही, विधान परिषद में भी जा कर के बातें कहे। इसीलिए ये बात उठ रही है कि जब आपकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, जब आपका तबीयत खराब हो गया है, आप अस्वस्थ हो गए हैं मानसिक रूप से, हो जाता है बुढ़ापे में, उसका इलाज भी है, फिर भी आप इलाज भी करवा लें तो अस्वस्थ व्यक्ति, खासकर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कैसे बिहार को चला सकता है, कैसे मुखिया बन सकता है? आपसे गलत फैसले हो जाएंगे। और आज आपने जो गलती की है, ऐसी गलती आज आप माफ़ी मांगकर फिर कल दोहराएंगे। इसको देखते हुए, उनके मानसिक स्थिति को देखते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको बिहार की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं की गरिमा और अस्मिता की बात अब हो गई है। आज महिलाओं के साथ सड़क पर अब देखिएगा छेड़खानी होगी, और ना जाने आगे दिनों में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब बिहार बर्बादी की तरफ तो चला ही गया था, अब आज महिलाओं का जो देखिएगा आप शोषण और कैसा अभद्रता किया जाएगा महिलाओं के साथ, इसको देखते हुए उनको कुर्सी अब छोड़ना चाहिए और किसी सही व्यक्ति को, जो व्यक्ति सही से चला सके बिहार को, उनके हाथ में देना चाहिए, और नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और ये सरकार को भंग करना चाहिए। माफ़ी दे देंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, कभी इस बात की माफ़ी नहीं होगी, चाहे वो एक दफ़ा नहीं, वो 100 दफ़ा भी माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी गलती की होती है, मानसिकता की नहीं। महिलाओं पे ऐसी सोच के, ऐसे संकीर्ण, ऐसे गंदे, ऐसे घिनौने जो उनकी सोच है, उस पे नहीं। बात ये नहीं है भाई साहब कि सदन में चर्चा चली, सेक्सुअल टॉक किया गया। सेक्सुअल चर्चा अगर आप हेल्दी तरीके से करते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अवेयर होना चाहिए लोगों को। लेकिन उनका जो तरीका था वो समझाने के लिए नहीं था, बल्कि हम लोगों को समझने के लिए आज दिन ये आ गया है कि देख लीजिए नीतीश जी का ये चेहरा है, वो किस तरीके से देखते हैं पति पत्नी के रिश्ते को, वो कैसे रात दिन की चर्चा करते हैं। आप पूरा व्याख्या उनका देखिए, आप शर्मसार क्या सुन नहीं पाएंगे। माफ़ी कभी इस चीज़ की नहीं हो सकती है, उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी की नेत्री साफ साफ कह दिया कि माफ़ी कभी नहीं दी जाएगी, चाहे 1 बार मांग ले या 10 बार मांग ले। गंदी मानसिकता वाले लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हम लोग जल्द से जल्द, ये इनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द हम लोग तो चाहेंगे कि अस्वस्थ हो गए तो गद्दी छोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। और महिलाएं राज्यपाल के पास भी जाएंगी इस्तीफा को लेकर के। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है बिहार की, कि इस तरीके से मानसिक रूप से एक तरीके से कहे तो बीमार व्यक्ति कैसे बिहार को चला सकता है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।